भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता हम देख रहे थे। ये जो श्लोक है 26-27, वो गाने के हिसाब से ऐसे आधा आधा श्लोक इधर आधा उधर इस तरह से जोड़ा गया है, और अर्थ के हिसाब से भी वो अच्छा ही है। तो क्या श्लोक है? तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत। तो ये पहली लाइन जो पढ़ी वो 27वां श्लोक था, दूसरी कृपया पर्याविष्टो ये 28 श्लोक था। तो इसके आगे अभी देखते हैं कि इसका ये क्या है। जैसे शब्दार्थ जो है हम कायम देखते आए हैं। तान मीन्स उन, अवस्थितान मीन्स खड़े हुए, सर्वान बंधून सर्व बंधुओं को, समीक्ष देखकर, कृपया परया आविष्टः अत्यंत करुणा से युक्त हुआ, है ना। स कौन्तेयः वह कुंती पुत्र अर्जुन, विषीदन शोक करता हुआ, इदम अब्रवीत यह बोला। तो क्या बोला है? ये बात है वो ध्यान में रखने जैसी है। यहाँ पर क्या हो गया है कि इसको हमारे अपने ही लोग दिखने रहे, और वहाँ पर अपने ससुर है, हमारे जो पत्नी है उसका भाई है, ऐसे लोग भी है। और ससुर और भाई पत्नी का ये तो आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक कठिन रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ करे उसका सीधा संबंध जो है वो पत्नी के पास निकल आता है। उनके साथ झगड़ा करो, गुस्सा पत्नी हो जाएगी। उनको मान मत दो, पत्नी, और अभी यहाँ तो लड़ाई करनी है। तो इस तरह ये जो है वो हमें देखना चाहिए कि अर्जुन की मनस्थिति क्या हो गई है। एक तो सब रिलेटिव्स ही है, एक इसमें अपने अपने रिलेटिव्स सामने खड़े हैं, और इसमें ये लोग भी है। तो सर्वान बंधून अवस्थितान, अपने जो बंधु है, हमारे जो रिलेटिव्स है वो है। एक बात समझ लो, पत्नी के साथ तो झगड़ा हुआ तो खटपटी हो जाएगी। जिस घर में पत्नी पति में झगड़े होते हैं ना, वो घर रहता ही नहीं है, उसकी धर्मशाला बन जाती है। ये तो एक अखाड़ा बन गया। पति पत्नी जहाँ पर एक विचार से चले, देखो दोनों को संसार तो अच्छा करना है। संसार में आरोग्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, ये सब चीज़ें जो चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता क्या है कि दोनों का एक होना। कि समझते नहीं हम लोग कभी भी। जैसे यहाँ मैच बॉक्स है और इस हाथ में दिया सलाई है, तो ऐसे लेके खड़े रहेंगे तो क्या आग जलेगी? कुछ नहीं होगा। वायर है, दोनों पॉजिटिव निगेटिव, वो जोड़ेंगे तभी तो प्रकाश फैलाएगा। तो ये जो जीवन का सार्थक है, जीवन में जो यश है, वो दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में होता है। कि भले दोनों के विचार कुछ अलग हो, लेकिन अपने संसार के कल्याण के लिए, बच्चे वगैरह हो तो उनका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों का भी कल्याण हो। तो चलो छोड़ देते हैं ना, क्या है ये, क्यों झगड़ा, ये क्यों ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे? ऐसी हालत होती है। और यहाँ तो क्या हो गया, अभी अर्जुन को उनको लड़ाई में खड़े रहकर मारना है भाई, ये तो बहुत ही तकलीफ होगी। तो इन अवस्थितान जो खड़े हुए, सर्वान बंधुन, सभी बंधुओं है, सभी बंधु ही है, कहीं ना कहीं से इधर से उधर से इधर से रिश्ते ही है। तो रिश्ते जब है तो रिश्तों के साथ अभी कैसे लड़े, यही तकलीफ होती है। जब भी हमारे मित्रों के साथ, रिश्तों के साथ घर में झगड़ा होता है तो आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है। और इनको कितना हम ऐसा समझे कि ये हमारे निकट है, वो भी एक देखने जैसी बात है। पत्नी पति की तो जोड़ी हम समझ सकते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो तो हमने ही पैदा किए हैं,
और वो हमारा ही अंश है, वो भी समझ सकते हैं। लेकिन चाचा ताऊ ये सब लोग जो है वो उनको कितना नज़दीक समझना, ये एक बहुत ही कठिन समस्या है। और लड़ना तो चाहिए ही, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं और ये राष्ट्र का, समाज का, हमारी पूरी जो लोग हैं उनका कल्याण करने वाले, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो ये इनको सामने देखा है तो अर्जुन तो क्या है, जितना शूर है, जो शूर आदमी है वो दयालु भी होता है। जो शूर आदमी है वो ऐसे पीछे से कभी जाके किसी को खंजर नहीं मारेगा। तो ये अर्जुन ने जब देखा तो कृपया परया आविष्ट, अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। आगे क्या है कि करुणा से युक्त हुआ, ये जो अर्जुन है वो ऐसे शोक करने लगा। और शोक करके उन्होंने क्या बोला हम आगे सुनेंगे। श्री गीता टैरो, श्रीमद् भगवद गीता तो आपको मार्गदर्शन कर ही रही है। आजकल तो हमें बहुत आवश्यक है श्री कृष्ण परमात्मा की बातें व्यावहारिक स्तर पर हम कोडिंग कर ले, उसको डिकोड कर ले तो जीवन अभी सुखी होगा। ये जो बीमारी फैल रही है वो कंट्रोल में आ जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ में वैयक्तिक स्तर पर आपकी एनर्जी कैसे है, तो आपके लिए ये अगला हफ्ता कैसे है, अच्छा जाने वाला है। और आपने मन में जो एक सवाल पकड़ा है जिसका जवाब आपको मिल नहीं रहा, वो यदि लिख के रखा होगा तो आप आज इसका जवाब प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो है वो देखते हैं आज के आपके प्रश्न का क्या उत्तर आपको भगवान देते हैं। मैं तो ऐसे सिर्फ भगवान जो कहते हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक यहाँ से ये टैरो कार्ड जो है श्रीमद् भगवद गीता के भगवान ने जैसे ही ये दिए हैं ऐसे ये कार्ड लिया है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय जो है वो 11वां श्लोक बता रहे। संजय उवाच अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। सो इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सब पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करे। ऐसा संजय बोल नहीं रहा, संजय तो बता रहा है। दुर्योधन ने जो बात की वो अर्जुन कह रहा है कि दुर्योधन ऐसे कह रहा है। अभी भीष्म इनको कोई हराने वाला दुनिया में नहीं था, वो तो खुद नक्की हो गए और इनके हिसाब से वो अपना देह छोड़ दिया उन्होंने। बाकी वो तो कोई उसको हरा नहीं सकते थे उनको, तो उनका क्या रक्षण करना है। वो भीष्म को नीचा दिखाने के लिए ये दुर्योधन ने पहला कुकर्म युद्ध में शुरू किया और बाद में हार गए। इसका जवाब तो ठीक है कि ये जो ऐसी बात करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह है और ये सब बात हुई। आज के प्रश्न का जवाब तो हाँ है, लेकिन ये हाँ अर्जुन के लिए विजय है, इसलिए हाँ है।